कासिम कभी ना कभी प्यारे चच्चा पे मुश्किल घड़ी आए तो प्यारे कासिम चच्चा को छोड़ के ना जाना। अल्लाह अल्लाह जनाबे हजरत सैयदना कासिम बिन हसन आप मैदान में निकले। ओ रसूल का शहजादा फातिमा ज़हरा का पोता मुर्तजा का पोता जब मैदान में निकला, लानतियों बेईमानों के छक्के छूट गए। अरे कोई कहता तू आगे बढ़, दूसरा कहता तू आगे बढ़, खुद पीछे पीछे हटते। इब्ने जियाद का सालार अमर बिन साद चिल्लाया, कहने लगा 3 दिन का भूखा प्यासा है, डर क्यों रहे हो? एक फौजी बोला, कहने लगा अरे इतना तो देख पोता किसका है। चुनांचे जनाबे कासिम ने शेर की तरह हमला किया, जाकर उनके बड़े बड़े सनादीद को खाको खून में मिलाया। फिर जो होना था वो हो गया, चारों तरफ से हमला हुआ, जनाबे सैयदना कासिम शहीद हो गए। मेरे मौला हुसैन आगे बढ़े, उनके लाशे को हाथों पे उठा के खेमों की तरफ चल दिए। उधर खेमों में पहुंचे, अब खुद सोचो अंदर सकीना का क्या हाल हुआ होगा। सैयदा ज़ैनब ने अपने भतीजे का लाशा देखा तो उनके कलेजे पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कहने वाला कहता है ना हो पापा क्यों, आए हाय ना क्यों पापा हो कयामत का शोर खेमों में के लाश कासिम अकबर के ला रहे हुसैन के लाश कासिम अकबर के ला रहे। नजर नवाज हैं दिल जगमगा, इतने में हजरत सैयदा ज़ैनब की फिर आवाज आई। जनाबे हजरत अब्बास अलमदार आप खड़े हैं, सहारा मेरे हुसैन का। आवाज आई, प्यास के मारे अली असगर का दम निकला जा रहा है। सैयदा सकीना चीखी, ओ चचा तुम तो पानी दे दो। हजरत सैयदना अब्बास अलमदार मश्क अपने हाथ में लेकर घुस गए दुश्मन की सफों में, चीरते हुए सफे उन्होंने जाके नहरे फुरात से पानी भरा, पानी भर के मशकीजा लेके आगे आए। उधर अमर बिन साद बोला, कहने लगा ख्याल करना ये अली का पुत्र गए, अगर एक घोंट पानी पी लिया हमारी खैर नहीं है। और उधर जब आप फुरात पे पहुंचे, पानी पीने लगे, उधर चेहरा सकीना का सामने आ गया, अली असगर का चेहरा सामने आ गया, वफा सामने आ गई। दिल अंदर से बोला अब्बास अली असगर से ज्यादा प्यासा तो नहीं, ज़ैनब से ज्यादा प्यासा तो नहीं, उनको पिला के खुद पीना। आपने खेमे की तरफ मश्क अपने हाथों में थामी, घोड़े को एड़ लगाई, दौड़े, काफिरों ने घेर लिया, तीर मारे यहां तक कि आपका जिस्म छलनी हो गया, आपके बाजुओं को काटा। आपने उस मश्क को अपने दांतों में संभाल लिया। एक ही मिशन है कि प्यास बुझानी है अली असगर की, प्यास बुझानी है सकीना की। आप जब आगे बढ़े, अचानक एक तीर लगा, मश्क फट गई, पानी सारा नीचे बह गया। उधर आवाज लगाई, ओ मेरे हुसैन अलविदा, ओ सकीना अलविदा, ओ अली असगर मुझे माफ करना, मैं तेरी प्यास न बुझा सका। चुनांचे जब शहीद हुए, एक शोर बपा हुआ कि लो अली का बेटा अब्बास अलमदार भी शहीद हो गया है। हाय हाय, इमाम हुसैन उनकी लाश को भी उठा के आगे बढ़े, लाके कितार कितार रखते गए।
सोचो यार कितनी लाशें हो गई। फिर आवाज आई, अब तो वैद कर ले, भाई भी मर गया। हाय हाय हुसैन, अब तो तू बैत कर ले यजीद की, भाई तो तेरा मर गया है। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर गुजरी, हजरत सैयदुना अली असगर की प्यास बढ़ गई। जनाबे इमाम हुसैन अली असगर को उठा के लेके चले, दुश्मनों के सामने उनको लेके गए इत्माम हुज्जत के लिए। कौन कहता है के पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता है के पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होठों को तरसता था प्यासा पानी। हुसैन अली असगर को लेके आगे बढ़े। ओ यजीदियो, तुम्हारी जंग मुझसे गए। मसला तो यह है जंग के दौरान काफिर के बच्चे पे भी हमला नहीं किया जाता, काफिर की औरतों को भी छेड़ा नहीं जाता। आओ ये देखो, ये नन्ना अली असगर प्यास के मारे इसका हाल बुरा है। पर्दा नशीनों से इसकी हालत देखी नहीं जाती। अपने हाथों से चंद कतरे इसके हलक में टपका दो, मेरे हाथों में पानी ना देना, इसको पिला दो, इसको पिला दो। एक बदबख्त कहने लगा, हुसैन बहाने ना कर, खुद पीना चाहता है। फरमाया बस मैं तो इत्माम हुज्जत करने आया था। और मला कहने लगा, अच्छा बच्चे को सामने करो, इसके मुंह में चंद कतरे टपका देते गए। इमाम हुसैन ने जब अली असगर को सामने किया, एक तीर खींच के मारा हो, उस नन्हे हलक को चीर के तीर आपके बाजू में पेवस्त हो गया। आपने फरमाया, जालिमों, तुमने तो अपने नबी की औलाद का ख्याल भी न रखा, तुमने तो ईमान का लिहाज भी न रखा। इमाम हुसैन अली असगर की लाश को उठाकर लाए। जद असगर दे नाज़िक हलको छुटिया खून फवारा, पूरा तड़फिया जन्नत अंदर, ते कम गया जग सारा। ते सदके सबरी तेरे तो साए सैयद शाह सवारा, जान दीती पर आन न देती, ओए हैदर दे दिल दारा। हजरत अली असगर की लाश को उठाकर हुसैन लाए खेमे में। अभी अली असगर बोल भी नहीं सकते। सैयदा समझी शायद पानी मिल गया। इमाम हुसैन ने फरमाया, लो ज़ैनब संभालो अली असगर को, आ गया है अब ये नहीं रोएगा। खुश हो गई कि शायद पानी मिल गया है। जब उन्होंने कपड़ा हटाया, क्या देखती हैं कि खून खून खून। हुसैन ये क्या हो गया? फरमाया, ज़ैनब मैंने तुम्हें कहा था ये इतने बदबख्त हैं, बच्चों को भी मारने से दरेग नहीं करते। हजरत सैयदुना अली अकबर मैदान में आ गए। अर्ज की, अब्बा जी मुझे इजाजत दीजिए, जहां मेरा अब्बास गए
जहां अली असगर चला गया मैं भी उधर जाने लगा हूं। प्यास ने बड़ा तंग किया है, अब मैं कौसर के जाम से प्यास बुझाना चाहता हूं। अब्बा मुझे इजाजत दीजिए। पहली दफा हुसैन की हिचकी बंधी। ये कहना आसान है, अच्छा जवान बेटा हो और तस्वीर मोहम्मद हो, जवानों के गले में हार देखना चाहते हैं बाप। जवान बेटे के लिए सारी जिंदगी की ये तमन्ना होती है कि इसके गले में मैं हार देखूंगा, इसको मैं दूल्हा बनाऊंगा। माँ बाप की हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन बाप देख रहा है कि जवान अली असगर तैयार होकर जा रहा है और आपको पता है थोड़ी देर बाद मुझे इसकी लाश उठानी पड़ेगी। दुनिया कहती है हुसैन ने क्या किया, हुसैन क्या करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो आंखों के आगे पट्टी बांध दी थी ना, लेकिन यहां खुद दिलासा दिया है मामा बांधा। कहा जा मेरे बेटा, जा अपने नाने के दीन के लिए कुर्बान। जनाबे हजरत सय्यदुना अली अकबर मैदान में आए। ये कौन अली अकबर गए, मेरे नबी की तस्वीर है, आपका चेहरा मेरे नबी से मिलता है। देख कर हैरान रह गए, ऐसे लगता है जैसे चांद जमीन पे आया। बीमारी प्यास भूख के आलम में अली का पोता मैदान में उन गीदड़ों पे जब झपटाओ, हैदरी तलवार जिधर जा रही है आगे कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, वापस खेमे में आ गए। अब्बा जी प्यास ने तड़पाया, अगर एक घोंट मिल जाए इन यजीदी कुत्तों को इधर ही में दफना के जाऊं। अल्लाहु अकबर। जनाबे हुसैन ने फरमाया अली अकबर करीबा मेरी जबान चूस, शायद तुझे कोई सुकून मिले। फिर जनाबे अली अकबर गए मैदान में। दुश्मनों ने हमला किया, चारों तरफ से तीर लगे, तलवारें लगी, नेज़े भालों के वार हुए। जनाबे अली अकबर गिरे। गिरते हुए आवाज आई, अदरिकनी या बता, अदरिकनी या बता। ओ बजान, आपका बेटा अली अकबर गिर रहा है, इसे संभालिए। हुसैन दौड़ कर गए, आगे देखा उनकी गर्दन कट चुकी है। आप उनकी लाश को लेकर जैसे ही आए, कयामत का शोर बपा हो गया खेमों में। मेरे अल्लाह का कुरान कहते हैं कि कयामत वाले दिन हम हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। आज हम हुसैन के नारे इसलिए लगाते, कयामत को अल्लाह कहेगा अपने अपना इमाम चुनो। एक तरफ यजीद होगा, एक तरफ हुसैन होगा। हम लपक के हुसैन के कदमों में गिरेंगे। हम कहेंगे हुसैन जो कर सकते थे किया, तुम्हारा नाम लेते रहे, आज हमारी लाज रखना, अपनी लाइन में अपनी जमात में हमें लेके चलना। तुम्हें मुबारक हो कि तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो, यजीदी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा हुसैनी सुन्नी होता है, एक नंबर हुसैनी सुन्नी होता है। और हुसैन के सिर्फ नारे ही पूरे नहीं होते, हुसैन का किरदार भी अपनाना होगा। आखिरी लम्हे आपने सजदा किया, आखिरी लम्हे आपने सजदा किया। तो इसीलिए कहने वाला कहता है कि करबल को बसाया है हुसैन भी ने अली ने सर अप न कटाया है हुसैन भी कहिए सर अप
अपना कटाया, सब कुंबा अपना कर दिया फिदा, सब खो के उसको पाया है हुसैन भी। उधर हुसैन अली वकार, आपकी गर्दन कटी, आपका सरे अनवर जालिम लेकर अल-फता के नारे लगाते हुए नेज़े पे लेकर आगे बढ़े। नमाज़े जुम्मा का वक्त गए, उन लांतियों ने नमाज पढ़ी। हुसैन पाक को शहीद करके फिर नमाज पढ़ी। आज हम लोग सिर्फ देखते हैं ये जी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, हुसैन को शहीद करके नमाज पढ़ी उन्होंने। और फिर उधर दुआ पता है क्या, अल्लाह जी तेरा शुक्र है तूने हमें फतह दी, और रो रो कर दुआ की है। अब डाउट हो रहा है कि इधर हुसैन ने भी सजदा किया है, उधर तयम्मुम करके खेमों में भी नमाजें हो रही हैं, ये भी नमाजी खड़े हैं। अब अल्लाह पाक के लाइन टीम के साथ है, कुरान ने आवाज लगाई इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ। दोस्तों ये तो वो चीजें हैं जो मैं बहुत शॉर्ट बयान की हैं, वगरना कदम कदम पे जो जुल्म किया गया उसका नक्शा कोई छोटे दिल वाला बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब शाम हुई ना करबला के अंदर, बस ये आखिरी लम्हे और याद हुसैन में रोना, ये बिदअत नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे हुसैन पाक, मेरे आली वकार हुसैन, शाम हुई, वो जालिम अपने अपने जो मरे हुए थे उनको दफनाने पे लग गए, और गुलशन ज़हरा की कटी हुई कलियां, उनके बेगोरो जिस्म, बेगोरो कफन लाशें सहरा में पड़े हैं। खानदान रिसालत की बीवियां बैठकर सिर्फ आंसू बहा रही, मातम नहीं कर रही हैं, क्योंकि नबी ने मना कर दिया, हुसैन भी मना कर गए थे, लेकिन रोना कौन रोके। शाम हुई, अपने उस काम से वो फारिग हुए, लाइन पे लगे हुई हैं लाशें। हो लोगों, तुम्हारे रिश्तेदार भी मरते हैं, हमने भी कई जनाजे अपने घरों से उठाए हैं। जो जनाजा दफन करने के बाद की जो शाम होती है ना, खुदा की कसम बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन ये भी उस वक्त होता है कि जिस वक्त आम हालात में कोई मर जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसका अपना घर कोई नहीं, आप लोग इसे ही करते हो ना कि रिश्तेदार सारे जाके बैठ जाते हो, कोई बात नहीं है, फौत हो गई, दिलासा देते, 3 दिन लोग आकर खाना खिलाते हैं, और हमारे तरफ तो लोग मुंह में डालते हैं, खा, कहते गम में इसके मुंह में खून है, इसके रिश्तेदार मरे हुए हैं, इसका बाप मरा हुआ है। यार जरा खुद सोचो, करबला में कोई भी नहीं, एक भी नहीं है जो कहे ज़ैनब हौसला कर, एक भी नहीं है जो कहे सकीना कोई बात नहीं, एक भी नहीं है जो हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार हैं, जो उनको दिलासा दे सके और कह सके कि ज़ैनुल आबिदीन कोई बात नहीं, कोई एक भी नहीं। अल्लाह अकबर। अचानक हल्ला बोला गया खेमों के ऊपर, उनके हाथों में आग पकड़ी है, वो समझे शायद बड़ा सोना होगा, बड़ी चांदी होगी,
हमला किया। सारी औरतों को कहा एक खेमे में हो जाओ, सारे एक खेमे में बंद किया, बाकी खेमों को आग लगा। और उससे पहले लूट घुसूट के लिए सामान को उथल पुथल किया। क्या मिलना था, क्योंकि ये खानदान सोने चांदी पे पलने वाला नहीं था। और कुछ ना मिला तो जो कपड़े थे वो भी उन्होंने ना छोड़े, कपड़े भी हथियाए उठाए बांधे। और जब कुछ ना मिला तो एक कहने लगा जब और कुछ नहीं है तो खेमे ही जला दो। कहने वाला कहता है हाय चश्मे फलक, ए आसमान तू फटा क्यों नहीं है कि जो मखलूक को जहन्नम की आग से बचाने आया था उसकी आग के खेमे जल रहे हैं। अब जब आए कहने लगे जो कुछ है निकाल के दे दो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया है ही कुछ नहीं, गरीबुल वतन है, मुसाफिर है, जो मिलता है ले लो। एक जालिम ने आगे बढ़ के देखा, सैयदा सकीना के कानों में बालियां थी। इससे बड़ा जुल्म लोगों और क्या बयान किया जाए। उन बालियों को खींचा, सैयदा चीखी, थप्पड़ मारा उनके मुंह पर, चुप, खींच के बालियों को निकाला, उनके कान जख्मी हो गए। इतना जुल्म। और फिर लोग कहते हैं कि तुम यजीद को कुछ ना कहो। उस लांती कुत्ते को कुछ ना गए। और फिर जिस वक्त काफिला लेके आगे बढ़े, पांव में बेड़ियां बांधी, जंजीर पहनाए, बगैर पालान के ऊंटों पे सवार किया, लुटा हुआ काफिला हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक जंजीरों का पड़ा है। एक जगह ऊंट जरा डलवान में उतरा तो आपकी आ निकली। ज़ैनब ने पलट के देखा, खैरियत तो है ना सज्जाद? कहा फूफी ये जंजीर इतना भारी है मुझसे उठाया नहीं जाता। इन जालिमों से कह दो मैं भागता तो नहीं हूं ना, मेरा जंजीर तो छोटा कर दो। ये बातें सुनाने का मतलब ये है लोगों कि उस खानदान ने दीन के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनका नाम तो प्यार से ले लें, उनके नाम की महफिलें सजाएं, उनके नाम से अपने दिलों को मुअम्मर और मुअत्तर रखें? तो बस इतना ही कहूंगा, अल्लाह तुम्हें इज्जतें दे जिन्होंने हुसैन के जिक्र की महफिलें सजाई है। और मैं और कुछ नहीं कहता, गुलाम हुसैन होने के नाते कसम उठा के कहता हूं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कयामत के दिन इसी तरह इकट्ठे हुसैन के झंडे तले आएंगे। हम कह देंगे हुसैन और कुछ ना कर सकते थे, तेरा नाम तो ले सकते थे, प्यार से तेरा नाम लेते रहे, तेरे बच्चों से प्यार करते रहे। और एक बात सुनो, अगर किसी का किसी पे एहसान हो ना तो बंदा उसका एहसान उसकी औलाद पे उतारता है। आओ कलमा पढ़ने वालों, जो हुसैन ने कुर्बानियां दी ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी औलाद का अदब करके उनका हक अदा करो। सैयद नाम की इज्जत करो, सैयद नाम के पांव चूमो, सैयद के हाथ चूमो, इनकी रगों में मेरे रसूल का खून है। सादात की इज्जत करो, इसलिए कि जो बेअदब है उसके लिए जन्नत का दरवाजा कभी नहीं खुल सकता। और ये जन्नत और किसी शय का नाम नहीं, जन्नत है ही आले रसूल की खैरात का नाम है। इसलिए मैं आपको यही गुजारिश करूंगा, बेअदबी बहुत बढ़ रही है, सादात का अदब करो, सादात की इज्जत करो, माओ की तरह सैयदजादियों को देखो, बहनों की तरह सैयदजादियों को देखो, और बाप के रिश्ते की तरह मुकद्दस सैयद का रिश्ता जाने।
कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए नहीं कि वो कौन है, उनका अमल कैसा है, बल्कि इसलिए कि मेरे रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मेरी औलाद को मेरा ख्याल रखो। हजरत सिद्दीक अकबर बुखारी की हदीस से आप फरमाते हैं उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैती, हुजूर की रियायत उनकी आले बैत में करो, मतलब नबी की आल समझ के उनका अदब करो। तो बस मैं आखिर पे फिर इतना ही कहना चाह रहा हूँ, नजर नवाज है दिल जगमगा रहे के नूरे चश्म में हबीबे खुदा रहे। एक छोटा सा ऐलान है कि कुछ दोस्तों का, कुछ लोगों का ये अरसे से एक एतराज था कि जो तुम दुरूद और सलाम पढ़ते हो, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो ये मन घड़तूस दुरूद है, साहबा ने नहीं पढ़ा, फलां ने नहीं पढ़ा, फलां ने। तो फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज्यादा किताबों के हवाले देकर ये साबित किया है कि ये दुरूद और सलाम के सीगे सहाबा के दौर से लेके आज तक उम्मत का मामूल है। वो किताब की सूरत में, रिसाला की सूरत में वो चीज मैटर छप चुका है। बाहर आपको प्रोग्राम के बाद वो किताब मिल जाएगी, सहूलत के लिए लाएं, वरना ये कोई कारोबार नहीं है, कारोबार और भी बड़ा हो सकता है। एक हवाला जो होता है ना, आप सोच नहीं सकते कि हम एक किताब का हवाला अगर हम लोग ढूंढते हैं तो उसके लिए कितने दिन लगते हैं। आप एक किताब, एक हवाले की कीमत भी कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये थोड़ा सा हदिया इसलिए होता है कि किताब की कदर रहे, क्योंकि मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। और ताकि ये सिलसिला आगे इशात का जारी रहे तो आपका तावन है। ज्यादा अगर जो साहिब सरवत ज्यादा लें, किसी को गिफ्ट करें, उसमें मैंने और मसले भी डिस्कस किए हैं। अजान के साथ दुरूद और सलाम, अंगूठे चूमने का मसला, सबज़ इमामे का मसला, ये चीजें मैंने उसमें और भी डिस्कस की हैं। तो आप वो और लोगों को भी गिफ्ट करें ताकि वो पढ़ें। और उसी में ये भी है कि सैयदा ज़ैनब ने करबला में आवाज लगाई थी, ए नाना जान हमारी मदद करो, और उधर उन्होंने या कहकर दुरूद पढ़ा था। ये बहुत सारे सीगे, बहुत सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। तो आप लें, हाफिज नजीब साहब के पास से आपको वो किताबें मिल सकती हैं। अगर जिनके पास सरवत है वो ज्यादा लेकर गिफ्ट करें। हम लोगों में ये बड़ी